महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। इस दौरान पांडवों ने मेड से 2 किलोमीटर दूर घने जंगलों में शरण ली थी। जब पांडवों को पानी की प्यास लगी तो अर्जुन ने भूमि पर तीर चलाया था। फलस्वरूप भूमि से जलधारा फूट पड़ी थी। उस जल से पांडवों ने प्यास बुझाई थी। बाण के कारण प्रवाहित जल को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ स्थित नदी को बाणगंगा कहते हैं। यह नदी रामगढ़ बांध तक जाती है। बाणगंगा नदी के उद्गम स्थल पर प्राचीन मंदिरों, छतरियों सहित कई प्राचीन इमारतें हैं। बाणगंगा तट पर स्थित प्राचीन अंधेरी कुंड भी है। जयपुर रियासत के समय हल्दिया परिवार की ओर से बाणगंगा नदी के तट पर मंदिर का निर्माण करवाकर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी। मंदिर में 5 पांडव सहित द्रौपदी की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। वर्तमान में ये गांव प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। इसी कारण यहाँ की प्राचीन धरोहर अपना मूल स्वरूप खोती जा रही है। बाणगंगा नदी स्थल पर प्राचीन मंदिरों, छतरियों और कई प्राचीन इमारतें जर्जर होती जा रही है। इनकी दीवारों से चूना झड़ चुका है और पत्थर गिरने के कगार पर है। प्रशासन की अनदेखी के चलते इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई है। बाणगंगा तट पर स्थित अंधेरी कुंड में लोगों ने कचरा डालकर भर दिया है। यहाँ पे वर्षों बाद भी आज ये गांव विकास से बहुत दूर है। इसमें 40-50 वर्ष से पहले से कोई विकास नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, एससी वर्ग सब बहुत ज्यादा है। फिर भी यहाँ पे आज भी कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सड़कें टूटी फूटी है। पुरानी स्कूलें हैं, उनकी भी मरम्मत नहीं है। न यहाँ पे शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का। कोई कितनी सरकार आई, कितनी गई, परंतु कोई यहाँ पे विकास के लिए ध्यान देने की जरूरत ही नहीं रहती है। जबकि यह गांव आबादी खूब बड़ी है। यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ मेड से भीलवाड़ी जाने के लिए 10 किलोमीटर का टुकड़ा भी कई वर्षों से टूटा पड़ा है। यहाँ वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, यादव और एससी वर्ग के लोग निवास करते हैं। गांव में करीब 16,000 की आबादी है। ग्रामीणों को कहीं भी जाने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में लोगों ने गांव तक रोडवेज बस चलाने की मांग की है। पेयजल की उचित व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्थाएं भी ठीक है। यहाँ एक माध्यमिक स्तर का बालिका विद्यालय, एक वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद गांव में सरकारी कॉलेज नहीं होने से 30 किलोमीटर दूर शाहपुरा स्थित चमनपुरा जाना पड़ता है। चिकित्सा सुविधा के नाम पर एक प्राथमिक स्तर का चिकित्सालय है, लेकिन ग्राम पंचायत की आबादी के अनुरूप यहाँ सुविधाएं नहीं है। पत्रिका टीवी राजस्थान के लिए विराटनगर से अनिल की रिपोर्ट।